और याद करो जब हमने तुम्हें आले फिरौन से नजात दी। कौमे बनी इसराइल को, बनी इसराइलियों को मुखातब करके अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, व इज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फिरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाब। याद करो जब हमने तुम्हें आले फिरौन से नजात दी, वो तुम्हें तरह तरह के अजाब पहुंचाते थे। नीच से नीच काम, घटिया से घटिया काम करवाते थे फिरौन और फिरौनी बनी इसराइलियों से। अल्लाह तबारक व तआला ने किस अंदाज में बनी इसराइलियों को नजात दी। पिछले हफ्ता भी आप इसी मौजू पे गुफ्तगू समात की, आज भी इसी मौजू पे गुफ्तगू समात फरमाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्के फ़िलिस्तीन में पैदा हुए। आपकी विलादत शहर फ़िलिस्तीन में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल, और आप ही की औलादों को बनी इसराइल। गोया के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बनी इसराइल यानी बनु इसराइल, कौमे बनी इसराइल के परदादा हुए। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम दादा, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के बाप हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम तो वो दादा हुए, और उनके वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो परदादा हुए। तो इनका आबाई वतन जो है मुल्क शाम है, मगर किस अंदाज में ये ज़िल्लत और रुसवाई का सामना किए और किस अंदाज में दर दर की ये ठोकरें खा रहे और क़यामत तक खाते रहेंगे। ये कोई और नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कहा, ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु ऐनमा सुक़िफ़ू इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाह व हब्लिम मिनन्नास, कि इनके ऊपर ज़िल्लत और रुसवाई डाल दी गई, ये कहीं अमान न पाएंगे। हाँ, अगर ये अल्लाह की रस्सी को पकड़ ले तो अमान पा लेंगे, या फिर लोगों से ये जुड़ जाए तो अमान पा ले। कसीर तादाद में लोग इनकी पुष्ट पनाही कर दे तो ये अमान पा लेंगे। ये आज अमेरिका बरतानिया के बलबोते ये फूलते हैं, ये दूसरे मुल्क के सहारे अपना सीना चौड़ा करते हैं। अगर दूसरे मुल्क वाले अपना हाथ उठा ले तो ये इजराइल आज भी कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि कुरान ने कहा है कि इनके ऊपर ज़िल्लत और रुसवाई डाल दी गई है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये शहर ईला में रहते थे। शहर ईला ये शहर मदीना और मुल्क शाम के दरमियान समंदर के किनारे एक शहर आबाद था जिसका नाम शहर ईला था। ये उस शहर में आबाद थे और इनकी तादाद 82,000 थी। कितनी थी? 82,000। ये शहर ईला में आबाद थे, मगर किस कदर ये अल्लाह की नाफरमानी करते थे वो आप हजरात की निगाहों के सामने मैं रखूं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके ऊपर किस अंदाज में करम फरमाया। समंदर के किनारे ये शहर में आबाद थे और साल में 1 महीना इस कदर मछलियां इनके पास आती थी कि पानी नहीं दिखता था। इस कदर कसीर तादाद में मछलियां आती थी और ये खूब खाते थे उन मछलियों को, क्योंकि समंदर के किनारे इनकी बस्ती आबाद थी। और ये तादाद में 82,000 थे। 80 और 2 82,000 की तादाद में ये थे। 1 महीना खूब जमकर कसीर तादाद में मछलियां आती थी कि पानी भी नहीं दिखता था। और उसके बाद दिगर महीनों में सैटरडे के दिन, शनिचर के दिन कसीर तादाद में मछलियां आती थी। बहुत गौर से सुनिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि शनिचर के दिन तुम मछलियों को शिकार मत करो, मछलियों को मत पकड़ो। शनिचर के दिन तुम बाज आ जाओ। अल्लाह का हुक्म, जो हुक्म हो जाए उसकी तामील करनी है। हमें गौर फिक्र करने की इजाजत नहीं है कि नमाज पढ़ने का हुक्म उसने क्यों दिया, रोजा रखने का हुक्म उसने क्यों दिया,
ज़कात देने का हुक्म उसने क्यों दिया, गौर व फिक्र करने के हम हकदार नहीं है। उसका जो हुक्म हो जाए हम उसके हुक्म की तामील करने के लायक है और हमारे लिए जरूरी है कि हम उसके अहकाम की तामील करें। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि सैटरडे के दिन, शनिचर के दिन मछलियों की शिकार मत करो, मछलियों को मत पकड़ो। अब ये दिमाग लगा लिए, क्या दिमाग लगा, ये बहुत दिमाग लगाते हैं। ये जलील कौम तो है, जिल्लत और रुसवाई इनकी किस्मत में है उस वक्त तक जब तक ये अल्लाह की रस्सी को न थामे। मगर ये दिमाग बहुत लगाते हैं, दिमाग ही लगाए जो फिलिस्तीन में आकर के आबाद हो गए, वहीं आए, रोए, गिड़गिड़ाए, फिलिस्तीनियों से मदद मांगे, वो रहने के लिए जगह दे दिए। अब दिमाग लगाए कि इन्हीं फिलिस्तीनियों से इन्हीं की जगह खरीदो, खरीदे, मुंह मांगा पैसे देकर के खरीदे। अब कुछ भी हो, रियाया बन के दाखिल हुआ है ना, खरीदे हो तुम, उनकी जमीन को खरीद कर आबाद हुए हो, अब उन्हीं को आंख दिखा रहे हो, तो फिर वही जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। वो वक्त आएगा। आज दुनिया खामोश है ना, कब तक दुनिया खामोश रहेगी, कब तक हुक्मरान खामोश रहेंगे। अल्लाह की लाठी जब बरसती है तो आवाज नहीं आती, और एक परिंदा ही काफी है यहूदियों को हलाक करने के लिए। सब मुसलमान खामोश रहे, कोई बात नहीं। वो फिलिस्तीनी आज भी डंके की चोट पे कहते हैं कि तुम मारो, कितनों को मारोगे, 70 साल से तुम मार ही रहे हो और यही कह रहे हो, यही सोच रहे हो कि हम भाग जाएंगे, मगर तारीख गवाह है हमारे खून में रब ने सब्र डाल दिया है, हमारे जज्बे को तुम पस्त ना कर पाओगे। तुम बच्चों को मारना चाहते हो, मारते रहो, औरत, बूढ़े, मर्द, जवान, सबको तुम मार दो, मगर हम भागेंगे नहीं, यहीं पैदा हुए, यहीं दफन होकर के रहेंगे, हम इस शहर मुकद्दस को छोड़ेंगे नहीं। तो ये दिमाग बहुत लगाते हैं, दिमाग इतना लगाते हैं और इतना लगाए कि दुनिया के अक्सर व बेशतर हिस्से में इनका प्रोडक्ट चलता है, क्योंकि ये दूसरे के सहारे से ही जिंदा है। सब लोग हाथ उठा ले तो ये मर जाएंगे। और एक जगह तो मैंने पढ़ा है कि यहूदियों की जान सूद में है और ये सूदी कारोबार बहुत करते हैं। आज अक्सर बेशतर हिस्से में जो लोगों को लोन दिया जाता है, औरतों को, गरीब गरीब औरतों को पकड़ पकड़ के लोन दिया जा रहा है, ये किनका दिमाग है, ये यहूदियों का दिमाग है कि किसी न किसी तरीके से सब सारे लोगों को सूदी कारोबार में मुलविस कर दो, क्योंकि वो जिंदा है तो सूद के ऊपर, और हर मुल्क वो सूद देते हैं। बहरहाल दिमाग लगाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने सैटरडे के दिन मना किया है मछलियों को पकड़ने से, तो हम ऐसा करते कि समंदर से नाली चीरते हैं और हौज बनाते हैं, और सैटरडे के दिन हम मछली को नहीं पकड़ेंगे, उस नाली के जरिए से मछलियां आ जाएगी हमारे हौज में, हम एतवार के दिन पकड़ेंगे। ये दिमाग लगाए। और नाली, सब लोग नाली चीरने लगे, सब लोग नाली बनाने लगे, और नाली बना बना कर अपने मकान के करीब लेकर के आए, हौज बना दिए। अब सैटरडे के दिन मछलियां कसीर तादाद में आती थी, उस नाली के जरिए से इनके हौज में मछलियां आ जाती थी, ये इतवार के दिन पकड़कर खूब खाते थे। इन बदबख्तों को इतना भी नहीं पता चला कि ये भी मछलियों का शिकार करना है, कि नाली के जरिए से जो मछलियां आ रही है तो ये भी तो मछलियों को पकड़ना ही हुआ। मगर इन बदबख्तों को इतना भी नहीं पता चला, ये समझ रहे थे कि हम दिमाग लगाए हैं, इन्हें नहीं पता कि जब कोई कौम अल्लाह की मुखालिफत करती है तो अल्लाह तबारक व तआला खुफिया तदबीरें अपनाता है, और जिसके सामने उन कौमों की सारी तदबीरें हेच हो जाती है। ये मछलियां खाते रहे। अब इन्हीं 82,000 में से कुछ लोग कहने लगे कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, हुक्म हुआ है कि मछली मत खाओ, तो सैटरडे के दिन किसी भी तरीके से मछलियों की शिकार मत करो। तो वो कहते थे तुम नहीं देख रहे हो कि हम शनिचर के दिन नहीं पकड़ रहे हैं, सैटरडे के दिन नहीं पकड़ रहे हैं, बल्कि इतवार को हम पकड़ते हैं, इतवार को मछलियों को हम खाते हैं, सैटरडे के दिन तो हम नहीं शिकार करते हैं मछलियों की।
बहरहाल वो लोग समझाते गए, नहीं माने। और ये लोग कहने लगे कि अगर अल्लाह ताला हमसे नाराज होता तो इस कदर मछलियां हमें देता, इस कदर मछलियां हमारे पास आती। यहाँ एक पॉइंट की बात है, आज भी कोई नमाज नहीं पढ़ते, शरीयत की पाबंदी नहीं करते, रोजा नहीं रखते और खिलाफे शरा हमेशा काम करते हैं। कभी झूठ बोलते हैं, कभी शराब पीते और कहते हैं कि अगर अल्लाह हमसे नाराज होता तो हमें दिन ब दिन मालो दौलत से नवाजता, दिन ब दिन हम करोड़पति बनते जाते। इससे पता चल रहा है कि खुदा हमसे राजी है। ये यहूदियों की सोच है, ये यहूदियों की फिक्र है। वो लोग भी यही सोच रहे थे कि खुदा हमसे नाराज नहीं है, अगर नाराज होता तो हर शनिचर को मछलियां देता, हर शनिचर को इतनी तादाद में मछलियां आती। लोग मना करते गए, वो माने नहीं। वो सोच रहे थे कि खुदा हमसे राजी है। ये दलील नहीं है कि जिसके पास मालो दौलत बहुत है उससे खुदा राजी है, जो करोड़पति बन गया है उससे खुदा राजी है। खुदा राजी उसी से होता है जो उसके अहकाम की पाबंदी करता हो, चाहे भिखारी हो, शरीयत की पाबंदी करता हो तो खुदा उससे राजी है। और जो करोड़पति हो और शरीयत की पाबंदी नहीं करता हो तो वो जान ले कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इम्तिहान में डाल रहा है, हमसे मौला राजी नहीं है। मना करने वाले मना करते, वो लोग नहीं मानने के लिए तैयार हुए और इसी चीज में मुब्तला रहे। बहरहाल 12,000 लोग अलग हो गए। कितने लोग? 12,000। कितने थे? 82,000। अब 82,000 में 12,000 अलग हो गए तो कितने बचे? 70,000 लोग इसी चीज में मुब्तला हो गए कि हर सैटरडे को वो इस अंदाज में मछलियों की शिकार करते थे और इतवार, मंडे और ट्यूसडे वगैरह खूब खाते थे, क्योंकि शनिचर के दिन ही मछलियां कसीर तादाद में आती थी। रब का हुक्म था कि ये चीज तुम ना करो, शनिचर को मछलियों को मत पकड़ो, शनिचर को मछलियों की शिकार मत करो। मगर ये बाज ना आए तो वो 12,000 लोग अलग हो गए और फिर भी वो मना करते रहे। वो नहीं माने कि खुदा का खौफ करो, रब का हुक्म हुआ है, अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करो, उसके अहकाम के खिलाफ वर्जी मत करो। ना माने तो वो 12,000 लोग दीवार बना दिए, दीवार कायम कर दी अलग होकर के, और अपनी एक जगह का इंतखाब किया और उस जगह के इर्द गिर्द दीवार डाल दिए कि तुम ना हमारे इलाके में आओगे ना हम तुम्हारे इलाके में जाएंगे, तुम ना हमारे पास आओगे ना हम तुम्हारे पास जाएंगे। ये सोच देखिए, यहीं से पता चला कि कुछ लोग अगर शरीयत की खिलाफ वर्जी करे, कुछ लोग शरीयत का मजाक उड़ाए तो होना तो यही चाहिए कि पहले मना किया जाए। कसरत से मना करने के बावजूद भी ना माने तो उनका बायकाट करने का हुक्म है। उनसे अलग हो जाओ, उनको अलग कर दो, तुम उनसे अलग हो जाओ, उनको अपने से अलग कर दो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो आबाओ अजदाद हो, चाहे कोई भी हो। जब अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी करे तो उनसे तुम अलग हो जाओ और अपने से उनको अलग कर दो। वो 12,000 लोग अलग हो गए, दीवार कायम कर दिए और कहा कि ना तुम मेरे पास आओगे ना हम तुम्हारे पास जाएंगे। इसी तरह जिंदगी गुजारने लगे, मगर अब भी ये लोग बाज ना है, इस चीज में मुब्तला रहे। तो एक दिन ऐसा हुआ, ये मछलियां पकड़ते थे तो बहुत शोरगुल करते थे, बहुत शोर शराबा करते थे। इतवार के दिन ही पकड़ते थे मगर बहुत शोर शराबा करते थे। एक दिन कोई शोर शराबा ना हुआ, कोई आवाज ना आई, वो 12,000 जो लोग अलग हुए थे वो लोग आवाज देने लगे, कोई आवाज भी इधर से ये लोग ना दिए। फिर वो दीवार फांद कर आए कि जरा देखे कि ये बनी इसराइल, कौमे बनी इसराइल जो 70,000 की तादाद में है, ये आवाज क्यों नहीं दे रहे हैं? कहीं सब बेहोश तो नहीं हो गए, कहीं सब मर तो नहीं गए? जब वो 12,000 लोगों में से चंद लोग दीवार फांद कर, दीवार से छलांग लगाकर जब इनको देखने के लिए आए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि 70,000 जो थे वो सब के सब बंदर और सुअर बन चुके, सब के सब बंदर और सुअर बन चुके थे। जवान बंदर बन चुके थे, बूढ़े खिंजीर बन चुके थे, और ये तो किसी को पहचान नहीं पाते थे मगर वो एक दूसरे को पहचानते थे, वो एक दूसरे को पहचान रहे थे।
बन गए थे बंदर मगर पहचानते थे सबको, बन गए थे सुअर मगर पहचान रहे थे सबको, मगर वो लोग नहीं पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे? जब सब बंदर बन गए तो कैसे पहचानेंगे कि कौन फला है, कौन फला है, कौन हमारा रिश्तेदार है, कौन हमारा पड़ोसी है, किसको हम समझा रहे थे। जब सब बंदर ही बन गए तो कैसे पहचानेंगे कौन शख्स कौन है और किसका चेहरा बदल दिया गया है। ये तो सबको पहचान रहे थे मगर वो लोग नहीं पहचान पा रहे थे। अब जब ये पहचान रहे थे तो इनके दिल पे क्या गुजर रहा होगा? अगर चंद लोगों को बंदर अचानक बना दिया जाए और वो एक दूसरे को पहचाने तो उसके दिल पे क्या गुजरेगा? सब धाड़े मार मार कर रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। कुरान ने इस वाक़ये को बयान किया है, आप उठाकर देखें। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये इजरायली सीना तान कर चलती है। मैं वहां के पीएम मिस्टर नितिन याहू को आईना दिखाना चाहूंगा कि जरा अपनी हिस्ट्री तो पढ़ लो, जरा तारीख के आईने में अपना इम्पोर्टेंट चैप्टर तो देख लो कि तुम्हारी नस्लें कहां से चली है और तुम्हारे आबा व अजदाद क्या थे, क्या बना दिए गए। अभी भी तुम बाज नहीं आ रहे हो तो एक वक्त ऐसा आएगा तुम्हें चुन चुन के मारा जाएगा। अभी भी वक्त है, अल्लाह की रस्सी थाम लो या फिर कोई इशारा नहीं। अभी भी वक्त है कि मजहब इस्लाम को कबूल कर लो। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु ऐनमा सुक़िफ़ू इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाह। इनके ऊपर जिल्लत और रुसवाई डाल दी गई है। हाँ, अगर ये चाहे कि उससे बच जाए तो अल्लाह की रस्सी इन्हें थामनी पड़ेगी। सब बंदर और खिंजीर बन चुके थे, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, मगर अल्लाह का आखिरी फैसला हो चुका था। वो लोग सोच रहे थे कि हमसे खुदा राजी है, हम बिगड़े नहीं है, खुदा ने मना किया था तो हम नया तरीका अपनाए हैं। आज भी कुछ लोग नया नया तरीका अपनाते हैं और कहते हैं ये तो पुराने लोगों की कहानी है ना, ये तो पुराने लोगों का कौल है। ये दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। अरे इख्तियार करो जो नए लोगों का तरीका है। आज शादियों में जो रस्में अपनाई जा रही है वो किनका तरीका है? क्या इस्लाम का तरीका है? आज जो घरों में जो तरीका लोग अपना रहे हैं वो किनका तरीका है? आज नौजवान जो बाल रखने का स्टाइल जो अपनाए हैं ये किनका तरीका है? उन्हीं यहूदियों का तरीका है। खाना खाने का तरीका हमने यहूदियों का अपना लिया, बाल रखने का तरीका हमने यहूदियों का अपनाया, लिबास पहनने का तरीका हमने यहूदियों का अपना लिया, शादी ब्याह में रस्म और रवाज हमने यहूदियों का अपना लिया। ये टेबल में बैठ के खाना खाने का तरीका किसका तरीका है? ये इस्लाम ने हमें बताया है, उन्हीं यहूदियों का तरीका है। मगर हम सोच रहे हैं दुनिया कहां से कहां चली गई, हमें नए नए तरीके को अपनाना है। मगर याद रखना, आज हम ये सोच रहे हैं कि हमें कुछ नहीं हो रहा है, ये यहूदियों की सोच है, ये यहूदियों की फिक्र है। ये यहूदी भी यही सोच रहे थे कि हमें कुछ नहीं हो रहा है, मगर जब उसकी लाठी बरसी है तो देखा यही गया है कि 70,000 सबके सब बंदर और सुअर बन चुके थे। और कितने दिन तक रहे? 3 दिन तक रहे, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, फरियाद करते रहे, मगर अब कुछ होने वाला नहीं। 3 दिन तक रहे और 3 दिन के बाद सब मर गए। 3 दिन के बाद सब मर गए, वही 12,000 लोग बचे। अब उन्हीं 12,000 में से फिर उनकी औलादें चली, उनकी नस्लें चली, फिर गुमराही में मुब्तला हो गए। ये ईमान लाते हैं तो कुछ लोग तो ले आते हैं, मगर फिर उनकी नस्लें जब आगे बढ़ती है तो फिर ये बिगड़ जाती है। इसीलिए तो हिटलर ने कहा था कि दुनिया कहेगी, मुझसे पूछेगी, मेरी तारीख पढ़ेगी तो कहेगी, सोचेगी कि मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया तो इतने लोगों को छोड़ दे रहा हूं ताकि लोगों को पता चल जाए कि हमने इनको क्यों कत्ल किया था। आज क्या हो रहा है दुनिया में, और ये किसी को नहीं बख्शेंगे। पूरी दुनिया में ये अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं और होगी भी। दज्जाल जो इनका आखिरी पेशवा होगा, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी के दज्जाल का ज़ुहूर होगा और पूरी दुनिया में सिर्फ यहूदी ही यहूदी रहेंगे।
मुसलमानों को लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हेतु पे चले जाएंगे। एक दौर ऐसा भी आएगा, तो ये किसी को बख्शने वाले नहीं है। चाहे आज कोई भी मुल्क हो साथ दे रहे हैं, तो ये वो जलील और बदतर कौम है, ये किसी का साथ देने वाली नहीं है। होना यही चाहिए कि सारे लोगों को मिल करके इनका बायकाट करें। आप दिखाना चाहिए था आईना कि किस अंदाज में ये अल्लाह तबारक व तआला के साथ खिलाफ वर्जी की है, अल्लाह के हकाम के साथ। इनका आबाई वतन तो मुल्क शाम है, फिलिस्तीन है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें नजात दी। वक्त आएगा तो इनकी किताबों से मैं आप हजरात के सामने गुफ्तगू करूंगा, जो ये भी एक किताब को मानते हैं जिस किताब का नाम बाइबल है, और जिसको ये अभी ओल्ड टेस्टामेंट के नाम से ये मशहूर किए हैं। वो किताब नेट पे मौजूद है। ओल्ड टेस्टामेंट जिसको यहूदी मानते हैं, न्यू टेस्टामेंट जिसको ईसाई मानते हैं, और ईसाई ओल्ड टेस्टामेंट को भी मानते हैं, न्यू टेस्टामेंट को भी मानते हैं। और इनकी किताब में मौजूद है, क्या मौजूद है? हमारे आका सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र। और रब ने कहा है कि अल्लाह के आखिरी नबी आएंगे जो हजरत मूसा की तरह होंगे। और ये जो ओल्ड टेस्टामेंट जिस किताब को मानते हैं, ये खुद अपने आप में मुत्तफिक नहीं है। कोई कहता है कि उसमें 70 पारे हैं, कोई कहता है 66 पारे हैं, तो कोई कहता है 28 पारे हैं। अबे ऐसी किताब को क्यों मानते हो? मान उस किताब को जिसमें सब मानने वाले मुत्तफिक है। कुरान में किसी का इख्तिलाफ नहीं है। हर फिरके वाले यही कहते हैं कि कुरान में 30 पारे हैं। तो मान ऐसी किताब को। जब तेरा दावा है कि ओल्ड टेस्टामेंट आसमानी किताब है, तो खुद ही तुम लफड़ा क्यों कर रहे हो? कोई कह रहा है कि 70 पारे है, कोई कह रहा है 66 है, कोई कह रहा है 28 है, कोई कह रहा है 37 है। बहरहाल वक्त आएगा तो इसकी किताब के हवाले से मैं गुफ्तगू करूंगा। कौमे बनी इसराइल को अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से नजात अता की। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जाओ अपने मुल्क फिलिस्तीन को आज़ाद करा लो। उस कौम पे, चूंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये हिजरत करके मिस्र चले गए थे। आपने वो वाक़या सुना होगा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब कहत साली आया तो ये लोग भीख मांगने के लिए मिस्र चले गए। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्हीं के भाइयों ने कुएं में डाला था। और फिर जब कहत साली में मुब्तला हुए तो खुद ही भीख मांगने के लिए चले गए मिस्र। वहाँ मिस्र चले गए थे। अब मिस्र में फिरौन जब आया तो तरह तरह का अजाब देने लगा। वहाँ से निजात अता की तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा जाओ अपने मुल्क फिलिस्तीन को आज़ाद करा लो। और इनके मुल्क पे कौम अमालिका काबिज हो गया था। मगर जब ये इस कौम की ताकत व कुव्वत के बारे में सुने तो ये पीछे हटने लगे, पीछे भागने लगे। और ये सोच रहे थे कि हम भाग जाएंगे। ये डरते बहुत है मरने से। इनकी सोच ये है कि दूसरी कौम और कौम मुस्लिम कसीर तादाद में मर जाए। इनका एक नौजवान मरता है तो सब बेचैन हो जाते, ये मरने से बहुत घबराते हैं। और जब इसने कौम अमालका की ताकत और कुव्वत के बारे में सुना तो सब भागने लगे। और जबकि रब का हुक्म था कि जिहाद करो, मगर ये वापस पलटने लगे। सोच रहे थे कि हम भाग जाएंगे, निकल जाएंगे, मगर पता नहीं था कि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी हम कर रहे हैं, हमारे साथ क्या होगा। ये एक मैदान में भाग कर आ गए और पूरा दिन पूरी रात चल रहे थे। जब सुबह हुई तो क्या देखे कि उसी मैदान में, और उस मैदान का नाम मैदान ती है। क्या है? मैदान ती। 40 साल तक उसी मैदान में ये रहे। और उस मैदान में कोई दरख्त नहीं था, कहीं पानी का नामो निशान भी नहीं था, कहीं साया नहीं था। ये गिड़गिड़ाने लगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में। वही क़ाला मूसा लिक़ौमी इस्तस्क़ा, वो है ना वो आयत कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा आप पढ़ेंगे, एक एक आयत करीमा पढ़ेंगे आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में फरियाद करने लगे, ऐ मूसा पैगम्बर हम तरस रही है, पानी हमारे पास नहीं है, कोई खाने की चीज़ नहीं है, धूप की शिद्दत में हम बेचैनो बेकरार हो रही है। आप अल्लाह से दुआ करें कि पानी बरसाए, आप अल्लाह से दुआ करें कि हमारे लिए बादल को साया बनाकर भेजे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में दुआ करते हैं तो बादल साहिबान बन के आता है, बादल का टुकड़ा आता है, बारिश भी बरसाता है और इनके सरों पे साया भी करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, ऐ मूसा पैगंबर ये गिड़गिड़ा रहे हैं तो अपनी लाठी को पत्थर पे मारे। आज भी वो चश्मा वहाँ पे मौजूद है। मैदान ती में एक पत्थर की चट्टान पे हजरत मूसा
अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी मारी है तो तारीख गवाह है, उस पत्थर की चट्टान से 12-12 पानी का चश्मा जारी हुआ है, क्योंकि ये कौम बनी इसराइल 12 कबीले में बटे हुए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने एक एक कबीले को एक एक पानी का चश्मा अता किया। ये पानी पी रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा खूब पियो और खाओ। वो पानी खाने पीने का भी काम करे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ किया तो मन्ना व सलवा, जो कुरान में आया मनो सलवा, इनके लिए सजाया दस्तरखान जन्नत से आता था, ये खूब खाते थे। उसी मैदान तीन में खाते थे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ किया, मौला कोई खाने की चीज़ नहीं है इसके पास, कोई चीज़ का इंतजाम कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके लिए जन्नत से दस्तरखान सजा करके भेजा। अब ये खाते गए, उसके बाद क्या कहने लगे मालूम? जन्नत से खाने पीने की चीज, नमकीन चीज, मीठी चीज, गोश्त वगैरह, बटेर वगैरह का गोश्त जन्नत से सजाया दस्तरखान आता था। ये कहने लगे कि हम एक ही चीज पे खा करके सब्र नहीं करेंगे, आप दुआ कीजिए व क़िसाइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा, ये सारी चीजों को आप पढ़ेंगे कुरान में। ये कौमे बनी इसराइल कितने बदबख्त, ये यहूदी कितने बदबख्त, ये कहने लगे एक चीज हम कब तक खाते रहेंगे। आप दुआ कीजिए रब की बारगाह में, वो हमें ककड़ी दे, वो हमें प्याज दे, वो हमें लहसुन दे, वो हमें मसूर दे, वो हमें गंदुम दे, वो हमें बैगन वगैरह सब्जी वगैरह दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा भी तू मिस्रन फइन्ना लकुम मा सालतुम, चल भाग जाओ शहर मिस्र की तरफ, वहां जाओ, वहां तुम्हें सारी चीजें मिल जाएगी। आला चीज तुम्हें मिली है तो उस चीज को तुम नहीं पसंद कर रहे हो, और आला चीज के मुकाबले में अदना चीज तुम मांग रहे हो। भी तू मिस्रन, भाग जाओ अपने शहर की तरफ, चल जाओ, वही सारी चीजें मिल जाएगी। गोश्त के सामने तुम सब्जी और मसूर और प्याज लहसुन मांग रहे हो, और तुम्हें उस चीज पे सब्र नहीं है, इतनी बेहतरीन चीजें मिल रही है। तो उस जलील और बदतर कौम का नाम 40 साल रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का भी विसाल हो गया और आपके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम का भी विसाल हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के विसाल से पहले हजरत यूशा बिन नून, हर पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने पैगंबर आए सब कौम बनी इसराइल में आए, फिर भी ये बात नहीं आए। हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम इनके दरमियान रहे। फिर रब का हुक्म हुआ कि जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने कितना करम फरमाया। 40 साल के बाद फिर रब ने करम क्या कहा कि जाओ अपने मुल्क में बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ, मगर याद रखना दाखिल होते हुए सजदा करते हुए जाना और कहना हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम व सनज़ीदुल मुहसिनीन। सिर्फ हित्ता कहते हुए दाखिल होना, हम तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देंगे। रब का हुक्म था कि सजदा करते हुए दाखिल होना और हित्ता कहना, हित्ता सिर्फ इतना ही कहना था, हित्ता। मगर कुरान गवाह दे रहा है, कुरान गवाही दे रहा है, रब का हुक्म था कि सजदा करते हुए जाओ, तो ये सजदा नहीं किए बल्कि चूतर के बल ये घिसेटते हुए, सुरीन के बल ये घिसेटते हुए दाखिल हुए और हित्ता के बजाय कुछ और कहने लगे। जलील कौम का नाम, सिर्फ इतना ही कहना था कि हित्ता कहते हुए दाखिल हो जाओ। रब ने कुहे तूर जब उठा लिया था इनके सरों पे और कहा था बताओ कि तुम तौरात पे ईमान लाओगे या नहीं, तो डर के मारे देखे कि अगर ईमान नहीं लाएंगे तो पहाड़ हमारे ऊपर गिरा दिया जाएगा। तो ये सजदे में गिर गए। मगर कैसे गिरे थे मालूम है? ये सजदे में गिरे थे तो करवट के बल ये सजदा भी कर रहे थे और ऊपर भी देख रहे थे कि कहीं पहाड़ गिर तो नहीं रहा। आज भी इन यहूदियों का मजहब में यही बात शामिल है, ये सजदा आज भी करते हैं मगर टेढ़े सजदा करते हैं, क्योंकि इनके आबा व अजदाद ने टेढ़ा सजदा किया था डर के मारे कि कहीं पहाड़ गिर तो नहीं रहा है। रब के हुक्म की नाफरमानी किस अंदाज में की है। उस जलील कौम का नाम यहूदी है। कयामत आने से पहले इनकी हुकूमत पूरी दुनिया में होगी और जब याजूज माजूज आएंगे तो इनका कत्लेआम इस अंदाज में करेंगे, गाजर मूली की तरह इन्हें काट कर रख देंगे। और जो हदीस मैंने पढ़ा था कि पूरी दुनिया में इस अंदाज में लाशें बिखरी हुई रहेगी, याजूज माजूज इस अंदाज में कत्ल करेंगे, यहूदियों को इस अंदाज में मारेंगे कि पूरी दुनिया में इन यहूदियों की लाश ही लाश। एक
परिंदा उड़ता हुआ आएगा तो वो बैठना चाहेगा तो कहीं जगह नहीं मिलेगी, उड़ते उड़ते थक हार कर मर कर गिरेगा तो यहूदियों की लाश ही पे गिरेगा। उस बदतर कौम का नाम यहूदी है। पॉइंट की बात कि यहूदियों ने अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी की तो तरह तरह के अजाब में मुब्तला हुए। क्या हम कहीं आज अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी में तो मुब्तला नहीं है जिसकी बिना पे यहूदियों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है? कहीं हम भी जो काम यहूदियों ने किया था वो काम कहीं हम भी तो नहीं कर रहे हैं? कहीं ऐसा काम हम भी तो नहीं कर रहे हैं? तो जब शरीयत के आईने में देखोगे तो हर वो काम तुम्हें मिलेगा जो यहूदियों ने किया था। यहूदियों को हुक्म हुआ था कि खुदा के अहकाम की नाफरमानी मत करो, मगर अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी में वो कसरत से मुब्तला हो गए थे। आज हम किस अंदाज में अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी कर रहे हैं? नमाज पढ़ने का हुक्म हमें हुआ है, हम नमाज की पाबंदी नहीं करते। रोजा रखने का हुक्म हमें हुआ है, हम रोजे से कतराते हैं। शरीयत की पाबंदी हमें करने का हुक्म हुआ है, मगर शरीयत का मजाक हम किस अंदाज में उड़ा रहे हैं? आप खुद ब खुद मुहासबा कर सकते हैं कि अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी किस अंदाज में हम कर रहे हैं। चुगली करने का हुक्म हमें नहीं है, मगर हम चुगली करते हैं। गीबत करने की इजाजत नहीं है, हम गीबत करते हैं। चोरी हम करते हैं, झूठ हम बोलते हैं, जिना हम करते हैं, माँ बाप को सताते हम हैं, भाई बहनों के हुकूक की पामाली हम करते हैं, हम बीवियों को सताते हैं, हम औलादों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ते हैं, हम एक दूसरे मुसलमान भाई को तरसाते हैं। तो जो काम जो अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी जिस अंदाज में कौमे यहूद किए थे उस अंदाज में तो हम भी कर रहे हैं। तो कहीं हमारे लिए तो यहूदियों को अल्लाह ने बचा के तो नहीं रखा है। और ये तारीख गवाह है, मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है कि तुम अपने से अगलों की राह पे चलोगे बालिश्त बालिश्त के मुताबिक, गज गज के मुताबिक, हत्ता कि अगर अगले गोह की सुराख में दाखिल हुए होंगे तो तुम भी गोह के सुराख में दाखिल होगे। अगर अगले अपनी सगी माँ से जिना किए होंगे तो तुम भी सगी माँ से जिना करो। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगलों से मुराद कौन लोग हैं? क्या यहूदो नसारा हैं? तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, फिर कौन लोग? यहूदो नसारा ही मुराद है। वो जिस जिस तरीके को अपनाएंगे वो तरीके को तुम अपनाओ। आज हम क्या कर रहे हैं? जो जो तरीके वो अपनाए उन सारे तरीकों को हम अपना रहे हैं। कल तक कौमे मुस्लिम में कोई बच्चा या बच्ची फटा लिबास पहनकर बाहर निकलते थे तो सब लोग खिलखिला कर हंसते थे। आज किसके तरीके को हम अपना रहे हैं शौक से? ये किसका तरीका है? आज जींस फटा है, कुर्ता फटा है, फैशन के नाम पे किसके तरीके को अपना रहे हैं? फिर शिकायत करोगे कि कौमे यहूद को, यहूदियों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। कहीं हमारे लिए तो बचा के रब ने नहीं रखा इन यहूदियों को कि उनको तो अजाब में मुब्तला किया गया। तुम भी मेरे अहकाम की नाफरमानी करोगे तो उस जलील कौम को तुम्हारे ऊपर हम मुसल्लत कर देंगे और तुम्हें पिटा देंगे और तुम्हारी जगह पे हम दूसरी कौम को लाएंगे जो तुम्हारी तरह नहीं होंगे। बहरहाल गौर व फिक्र करने की बात है। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, गुफ्तगू यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। फिर दोबारा मौका मिलेगा तो मैं ये गुफ्तगू आगे करूँगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।